Hello friends, my name is Ashok. Welcome in my channel. Friends, today we are going to learn about a very interesting and very important topic, and the topic name is connecting dots. This connecting dots is included in 10th standard syllabus. Of course, English medium board syllabus. Okay, so let's move towards our today's topic, and the topic is connecting dots. Friends, before I move towards our today's topic, I request you from core of my heart, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel so you can get more and many latest videos by me. Okay, let's move towards our today's topic, connecting dots. So friend, here we are connecting the dots. This chapter is all about the Steve Jobs, 1955 2011. This is his life's struggle. This is the period of his life where he spent. Now, he was an American entrepreneur, business magnate, inventor and industrial designer. तो ये स्टीव जॉब्स के बारे में आज हम लर्न करने वाले हैं। ये स्टीव जॉब्स कौन है? तो स्टीव जॉब्स ये अमेरिकन है। राइटर है क्या? नहीं है, राइटर नहीं है, फिर भी इनके ऊपर ये चैप्टर है, इनके ऊपर ये स्टोरी है। तो आपने स्टीव जॉब्स ये नाम सुना होगा शायद। इट मे बी यू हर्ड द स्टीव जॉब्स नेम। इफ यू नॉट हर्ड, देन आई बिलीव दैट यू हर्ड द नेम ऑफ एप्पल कंपनी। अगर आपने स्टीव जॉब्स ये नहीं नाम सुना तो मुझे लगता है कि आपने एप्पल ये जो कंपनी है इसका नाम तो सुना होगा। हम एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेते हैं, एप्पल जो बहुत ही ब्रांड कंपनी है मानी जाती है लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, तो ये एप्पल कंपनी के को फाउंडर है। ये राइटर नहीं है, पोएट नहीं है, फिर भी इनका चैप्टर यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस किया है, पाया है। तो ये क्या है, ये सब जो इन्होंने उनकी लाइफ में किया है, वो सब इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में आज लेने वाले हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस मैग्नेट, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। इन्वेंटर है, यानी क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन करते हैं उनको बढ़ावा देके कुछ रिसर्च करते हैं, या फिर अलग अलग चीजों में रुचि रखना, उन चीजों को बढ़ावा देना। इंडस्ट्रियल डिजाइनर भी है, और वो चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, किसके? एप्पल कंपनी के, जो मैंने अभी बताया। ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द pioneers of the microcomputer revolution of the 1970s and 1980s। वो एक माइक्रो कंप्यूटर के बारे में उन्होंने 1970s में और 1980s में एक रिवोल्यूशन किया था, और वो कौन सा था? जो एप्पल कंपनी का उन्होंने एक लॉन्च की थी, जो बहुत ही ब्रांडेड और सबसे बेस्ट है, तो वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, उसके वो को फाउंडर है। तो ये एक लिटिल इंफॉर्मेशन उनके बारे में थी, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टीव जॉब्स के बारे में था। हम अभी अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर को लर्न करेंगे, ताकि उनके जो कुछ अलग अलग उनके जीवन के कुछ पहलू हैं, तो उन पहलू को हम समझ के अपनी लाइफ में हम उतार सके। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट लाइन। टुडे आई वांट टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं, जैसे कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मुझे मेरी लाइफ के जो 3 अलग अलग स्टोरीज है वो मुझे आपको बतानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, स्टीव जॉब्स सेज दैट ही वांट टेल अस 3 स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ। वो उनकी लाइफ के 3 अलग अलग स्टोरीज हमें बताना चाहते हैं। तो कौन कौन से हैं? जस्ट 3 स्टोरीज। कितने स्टोरी? सिर्फ 3 ही स्टोरी। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो पहली स्टोरी क्या है? कनेक्टिंग द डॉट्स। अब ये कनेक्टिंग द डॉट्स क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी बाद में आया है, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ।
Connecting, it means to connect with each other. Dot, it means moment, पल, लाइफ में जो बिताए हुए जो पल है, जो मोमेंट है, उनको डॉट्स कहा गया है. और कनेक्टिंग, दैट वी नो, कनेक्ट विथ ईच अदर. ओके, तो लाइफ में जो मोमेंट्स हुए हैं, जो पल हुए हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना. ठीक है, तो इसको कनेक्टिंग डॉट्स कहा जाता है. और ये स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि ये उनकी पहली स्टोरी है, कनेक्टिंग द डॉट्स, जो हमें बता रहे हैं. तो क्या है, देखिए, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months, but then stayed around as drop in for another 18 months before I really quit. तो आप सब लोगों को शायद मालूम होगा एटीकेटी का मतलब. तो एटीकेटी क्या होती है? जो स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट रह जाते हैं पीछे, फेल हो जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को उस स्कूल में से या फिर कॉलेज में से निकाला जाता है कुछ महीनों के लिए. तो वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आ सकते हैं. इनको एटीकेटी बोलते हैं, है ना. तो जैसे कि 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में से 3 अगर बैकलॉग में चले जाते हैं, तो ये एटीकेटी हुई. तो क्या होता है, उस स्टूडेंट को कॉलेज में या फिर स्कूल में आने की जरूरत नहीं है. वो सीधा एग्जाम को आ सकते हैं, उनका पेपर दे सकते हैं. तो लाइक दैट स्टीव जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज. स्टीव जॉब्स को कॉलेज से अब ड्रॉप किया गया था क्योंकि उनके कुछ सब्जेक्ट बैक रहे थे. और कितने मंथ के लिए? तो 6th मंथ के लिए उन्हें ड्रॉप किया गया था. उनके कुछ सब्जेक्ट बैक रहे थे. पर यहाँ पे ये सिलसिला खत्म नहीं होता. उनको कॉलेज से जब उनके सब्जेक्ट चले गए, बैक हुए, वो फेल हुए, तो कॉलेज में आना उनका बंद नहीं हुआ, वो उनका आना चालू हुआ. उनके सब्जेक्ट तो गए थे, वो क्लास में नहीं बैठ सकते थे, लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते थे कॉलेज में, बट ही वॉज कनेक्टिंग टू द कॉलेज, ही वॉज कमिंग टू द कॉलेज रेगुलरली. तो वो क्या करते थे, कॉलेज को रेगुलर आते थे. 8 months पहले की ये बात वो कर रहे हैं. अब क्या है, लुकिंग बैक, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड. तो वो बोलते कि वो जो मेरा डिसीजन था, जो उनके सब्जेक्ट कुछ बैक रहे थे और वो कॉलेज कंटिन्यू आ रहे थे, तो ये उनका डिसीजन था, तो वो सबसे बेस्ट था. ये ऐसा स्टीव जॉब्स बोलते हैं, जो उनका वो डिसीजन था वो सबसे करेक्ट था, बेस्ट था. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. तो अब उनको क्लास में तो बैठने के लिए इजाजत नहीं थी. He had not permitted to sit into the classes, but he can come to the class. Means he can come to the college, but he cannot sit into the class. वो कॉलेज के लिए तो आ सकते थे, पर क्लास में बैठने से. पर जो बात उनको ये लगती है कि जो सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, वो सब्जेक्ट की अब पढ़ाई वो कर सकते हैं. जो सब्जेक्ट की रुचि उनकी नहीं है, जिस सब्जेक्ट में, वो नहीं कर सकते. तो ये जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, जिन सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर सकते. तो ये उनके पास एक चॉइस थी. सेकंड पैराग्राफ, आई डिडंट हैव अ डोम रूम. अब डोर्म यानी क्या? तो एक जो हॉस्टल में एक बड़ी सी रूम होती है, अलग अलग कॉट्स होते हैं जिनमें सब स्टूडेंट्स रहते हैं. तो ऐसी उनको रूम नहीं थी, एक बड़ी रूम नहीं थी, एक बड़ा हॉल, बड़ा टाइप हॉल नहीं था. सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स. तो ये क्या करते थे, उनके पास तो रूम नहीं थी. तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि वो उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त की जो रूम होती थी, उन रूम्स में वो सोते थे, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे सोते थे. उनके पास कॉट नहीं था. ओके, देन आई रिटर्न कॉक बॉटल्स फॉर 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड विथ, एंड आई वुड वॉक 7 miles across town every Sunday night to get 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. तो अब जब हम छोटे थे तब थम्स अप की या फिर कोको कोला की बॉटल्स आती थी, अभी भी आती है. और ये बॉटल्स जब हम लाते हैं घर पे, तो ये बॉटल्स हमें एम्प्टी करके उस दुकानदार को देनी होती है.
तो ये दुकानदार क्या करते हैं, वो बॉटल्स लेके फिर और कंपनी, जो कंपनी से बॉटल्स आए हैं उन कंपनी को बेच देते हैं, और उसका जो पूरा मुनाफा है ये दुकानदार, ये शॉपकीपर्स लेते हैं। हमें मालूम नहीं होता, तब हमें मालूम नहीं था, अब मालूम है। तो जब हम जो बॉटल्स लेते हैं तो हम उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं। पर वो जो कांच की बोतल होती है वो रिटर्न करनी पड़ती है दुकानदार को, शॉपकीपर्स को। तो ये स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि जो बॉटल्स थी कांच की, वो क्या करते थे, उस दुकानदार को देते थे। उनसे जो फूड है 5 सेंट में या फिर डॉलर में हम कह सकते हैं, उनमें जो फूड आता है वो खरीदते थे खाने के लिए। और ये सब होने के बाद भी वो बोलते हैं कि जब कभी भी संडे आता था, एवरी संडे, वो क्या करते थे, वहां से कुछ दूर, 7 मील दूर उनके टाउन से, वहां पे एक हरे कृष्णा टेम्पल है, और उस हरे कृष्णा टेम्पल में वीक में एक बार, उस हरे कृष्णा टेम्पल में वो खाना खाने के लिए जाते थे। तो ये स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि ये जो खाना होता था हरे कृष्णा टेम्पल में, जो यूएस में है अभी, तो वो बहुत अच्छा वहां पे खाना मिलता था। तो ये बोलते थे कि हफ्ते में एक बार हम वो खाना खाते थे, ऐसा वो स्टीव जॉब्स हमें बता रहे हैं। आई लव इट, वो बोलते हैं कि मुझे वो बेहद बेहद पसंद था। एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। तो अब उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनका जो इंट्यूशंस है, वो अब टर्न होने लगा है। तो कैसे, वो एग्जांपल लेते हैं। हियर इज वन एग्जांपल। Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Reed College ने क्या किया था, वहां पे एक बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन किया था उनकी कंट्री में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइप फेसेस, अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट। तो ये जो दूसरे 2 लाइन्स है, वो बोलते हैं कि वहां पे कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस होने वाला था। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि फिर इन्होंने क्या किया, एक सेरिफ लैंग्वेज होती है, फॉन्ट होता है कंप्यूटर में, जब हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में जब हम देखते हैं लैंग्वेज सेटिंग में, तो लैंग्वेज में वहां पे फॉन्ट साइज होता है सेरिफ या फिर सैन सेरिफ, ये फॉन्ट साइज होता है, टाइप फेस होता है। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि ये कैलीग्राफी के लिए, क्योंकि उनको क्लास वो लेने थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेरिफ, ये जो लैंग्वेज है, ये जो फॉन्ट है, वो उन्होंने लर्न किया, वो उन्होंने सीखा। सैन सेरिफ भी उन्होंने सीखा। तो ये क्यों सीखा, क्योंकि वो टाइपोग्राफी के लिए, टाइपोग्राफी यानी क्या, जो प्रिंट होती है, या फिर हम सीधी सी भाषा में बोलते हैं, आसान लैंग्वेज बोल सकते हैं, हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ये टाइप करके जो प्रिंट वर्ड्स आते हैं उनको टाइपोग्राफी बोलते हैं, ये भी हम कह सकते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये सब, ये सेरिफ और सैन सेरिफ, ये 2 लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी है। देन 10 years later, 10 साल के बाद, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me। तो अब ये 10 साल के बाद जब वो मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे हैं, तो जो उन्होंने वो साल बिताए थे, कौन से, जब वो बैकलॉग थे, एटीकेटी में बैठे थे, कॉलेज के आसपास ही घूमते थे, क्लास में जो इंटरेस्ट है उसी क्लास में बैठते थे, तो अब वो बोलते हैं कि वो सब मुझे याद आ रहा था। एंड वी डिजाइंड इट ऑल इनटू द मैक। तो बोलते हैं कि वो सब जो उन्होंने सेरिफ फॉन्ट भी सीखा, सैन सेरिफ फॉन्ट भी सीखा, तो ये सब फॉन्ट भी और उनके कुछ अलग अलग न्यू एक्सपीरियंस वहां पे उन्होंने डाला है मैकिंटोश कंप्यूटर में, जो शॉर्ट फॉर्म उसका मैक है। If I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces, or for that matter, even proportionally spaced fonts। तो बोलते कि अगर स्टीव जॉब्स उनको अगर ड्रॉप आउट नहीं किया होता कॉलेज से, तो उन्होंने वो जो टाइप फेस है, जो फॉन्ट है, सेरिफ और सैन सेरिफ, वो नहीं सीखा होता। और अगर वो नहीं सीखते तो ये मैकिंटोश जो कंप्यूटर है, जो उन्होंने बनाया है, डिजाइन किया है, तो वो सब उसमें नहीं आता। तो अलग अलग फेसेस, अलग अलग फॉन्ट साइज उन्होंने इस मैकिंटोश कंप्यूटर में डाली है। देन नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 62,
एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, तो अब क्या हुआ था, विंडोज जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने इस कंप्यूटर जो है मैकिंटोश, इस कंप्यूटर को उन्होंने कॉपी किया था. इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ पर्सनल कंप्यूटर नहीं था, तो इन्होंने इस कंप्यूटर को, इस मैकिंटोश कंप्यूटर को कॉपी किया था. ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो ये हम सबको भी पता है कि जब हम कॉलेज में सीख रहे होते हैं, जब हम लर्न कर रहे होते हैं कॉलेज में, जब स्टूडेंट होते हैं, तो हमें ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं अपनी लाइफ में जो हमने स्पेंड किए हैं, वो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करने आता. ये सही बात है. और ये कनेक्टिंग डॉट्स यानी अपने लाइफ के कुछ पल, वो हम फ्यूचर में नहीं उनको कनेक्ट कर पाते, पर जब हम फ्यूचर में आते हैं यानी अभी, हम पीछे का हिस्ट्री का सोच सकते हैं और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स टू 10 years लेटर. पर 10 years के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी हिस्ट्री को, तो जो कुछ पल हमने बिताए हैं अपनी लाइफ में, अच्छे हो, बुरे हो, सक्सेस हो, फेल हो, ये सब पल हमें वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड. आप आगे देख के ये जो पीछे जो डॉट्स छूटे हैं, जो पल छूटे हैं, उनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते. यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. हम अगर पीछे देखते हैं हिस्ट्री में, तो हमें ये कुछ छूटे वाले पल, जो सक्सेस है, फेल्यूर है, जिस पलों ने हमें सिखाया है, वो पल हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. तो हमें ये बिलीव करना चाहिए कि जो कुछ पीछे हमारी हिस्ट्री में हुआ है, वो अपना फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं, अपने फ्यूचर को बनाते हैं. स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि जो कुछ हमने हिस्ट्री में किया है, उस हिस्ट्री के कुछ डॉट्स, कुछ पल फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं, फ्यूचर को बनाते हैं. नेक्स्ट, यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स. हमें कुछ चीजों में ट्रस्ट ही करना पड़ेगा, जैसे कि योर गट, आपके पास क्या है, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. तो आपकी डेस्टिनी है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ है, इसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा. आपके जो कर्म है, कर्म यानी वर्क, है ना, जो अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें फल अच्छे मिलेंगे, अगर हमने बुरे किए तो बुरे मिलेंगे. जब मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे, अगर मैं अच्छा नहीं करता हूं तो मुझे अच्छे फल नहीं मिलेंगे. तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि इन चीजों के ऊपर हमें बिलीव ही करना पड़ेगा. अगर हम इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं तो अपनी जो लाइफ है वो डाउन हो जाएगी. तो ये बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी उनकी लाइफ को नीचे जाते नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर भरोसा किया है, जैसे कि गट्स है, डेस्टिनी है, लाइफ है, कर्मा है, इनके ऊपर उन्होंने बिलीव किया है. ठीक है. देन नेक्स्ट, माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस. तो अब ये उनकी जो पहली स्टोरी थी कनेक्टिंग डॉट्स थी, अब उनकी दूसरी स्टोरी है लव और उनका जो लॉस है उसके बारे में. आई फाउंड व्हाट आई लव्ड टू डू अर्ली इन लाइफ. तो उन्होंने, वो बोलते हैं कि किसको लव करना है नहीं करना है वो बहुत पहले ही मुझे मालूम हुआ था, ऐसा स्टीव जॉब्स बोलते हैं. ओज, WOZ. तो ये ओज, स्टीव ओजनिक ये नाम है. एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वाज 20. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into, and then I got fired. It was devastating. तो बोलते हैं कि गैरेज में वो दो ही लोग थे जो काम कर रहे थे एप्पल के ऊपर, और तब उनको उस जॉब में से निकाला दिया गया. जब उनको जॉब में से निकाल दिया गया तब वो बोलते हैं कि इट वॉज डिवोस्टेटिंग. डिवोस्टेटिंग इट मीन्स व्हाट, कुछ माइंड के ऊपर प्रेशर आना, शॉक बैठना. ये नेक्स्ट पैराग्राफ, बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डाउन ऑन मी. तो कुछ तो बात थी जो क्या होता था,
थोड़ा थोड़ा मैं नीचे जा रहा था, ऐसे स्टीव जॉब्स बोलते हैं। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड, पर फिर भी स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि जिसमें उनकी रुचि थी उनको वो प्यार करते थे। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। अब वो बोलते कि सब कुछ खत्म हो गया था, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से दोबारा वो शुरू करूंगा। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। तो हैवीनेस होता है, हैवीनेस यानी क्या, बहुत बड़ा बर्डन, फेल्यूर। तो इनको अगर सक्सेस में चेंज करना है तो ये बहुत एक बिग थिंग होती है, और बिगिनर ने क्या करना चाहिए, इनको लाइटली लेना चाहिए, जो अभी स्टीव जॉब्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माय लाइफ। तो ये उनके लाइफ का एक बहुत ही क्रिएटिव पीरियड्स था, जो उनको लाइफ को चेंज कर रहा था, कर्व कर रहा था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी, नेक्स्ट अनदर कंपनी नेम्ड Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि कुछ 5 years के बाद उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया, और वो कंपनी का नाम क्या है, पिक्सार है। और उस कंपनी के साथ जब वो काम कर रहे थे तब वो एक लड़की से प्यार करने लगे, और वो बहुत ही अमेजिंग वुमन थी, और वो उनकी बाद में वाइफ हो गई। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा था, जब वो एप्पल के साथ काम कर रहे थे तो वहां पे उनको ओज के साथ प्यार हुआ था, और अब वो उन्हें छोड़ के चली गई थी, या फिर दोनों में कुछ तो भी था जो अब एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते। पर 5 years के बाद जब वो दूसरे कंपनी पिक्सार के साथ काम कर रहे तो उनको एक लड़की मिली है, और उनके साथ उनकी शादी भी हुई है। उनका नाम भी आगे है उस लड़की का। Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought next. Pixar ये जो है वो एनिमेशन स्टूडियो है। तो वो बोलते हैं कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल अगर कौन सी कंपनी है तो वो पिक्सार कंपनी है, जो एनिमेशन करने में सक्सेस हुई है। और वो किसने लाई है, तो एप्पल ने लाई। I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lauren and I have a wonderful family together. अब वो बोलते हैं कि फिर उन्होंने वापसी की एप्पल में, एप्पल को उन्होंने फिर से बनाया, डेवलप किया, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें लाई। और वो बोलते हैं अब यहाँ पे लॉरेन जो लड़की का नाम है, उनके साथ वो अब रह रहे हैं, उनकी जो फैमिली है वो अब पूरी हो चुकी है। Then next, sometimes life hits you in the head with a brick. तो क्या होता है, अपनी लाइफ हमें कुछ शॉक्स देती है, प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, ताकि हम अच्छे से बन सके, खड़े हो सके अपने पैरों पे। फिर बाद में, डोंट लूज फेथ, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि डोंट लूज योर फेथ, फेथ को लूज नहीं होना चाहिए। जो अपनी फेथ है, अपना जो बिलीव है, उसके ऊपर कायम हमने रखना होना चाहिए। और जो हमें पसंद आता है, जो काम, वही काम हमने करना चाहिए, तो हम सक्सेस होते हैं। इफ यू हैवंट फाउंड इट एट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल। जब तक आपको वो मिल नहीं जाता तब तक आप क्या करो, काम करो। तो ये भी तो विवेकानंद ने बोला था। विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, डोंट स्टॉप until your aim is not complete. Rise, awake, है ना। आप नींद से उठो, जाग जाओ, और तब तक नहीं रुको जब तक आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो जाते। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। वैसे ही स्टीव जॉब्स बोलते हैं, स्टीव जॉब्स की, जब तक आपके एम्स पूरे नहीं होते तब तक आप रुको मत। अब ये थर्ड स्टोरी की तरफ मूव कर रहे हैं स्टीव जॉब्स। माय थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। तो ये बोलते हैं कि डेथ जो है वो थर्ड स्टोरी है उनकी। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। वो बोलते हैं कि लगभग 1 साल वो कैंसर से पीड़ित थे। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर। वो बोलते हैं कि उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी थी कि घर जाओ
और जो कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है तो वो सब दवाइयाँ ले लो ठीक उसी टाइम पे, विच इज डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। अब वो बोलते हैं जोक में, इन जोक लैंग्वेज ही सेड देयर, डॉक्टर का क्या कहना है क्योंकि वो डाई के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ऐसा वो जोक में वो कहते हैं। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। वो बोलते हैं कि उस पीढ़ी में यानी कैंसर के जो पेन है उसमें पूरे दिन निकल जाते थे। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी। इट टर्न out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am fine now. वो बोलते कि उस समय जब वो पूरी तरह से कैंसर से पीड़ित थे तो बायोप्सी यानी बाईपास सर्जरी उनकी कर देने का सलाह डॉक्टर ने लिया और उन्होंने बाईपास सर्जरी की यानी बायोप्सी की। वो सर्जरी करने के बाद वो ठीक हुए। वो बोलते हैं कि वो सर्जरी होने के बाद उनका कैंसर ठीक हुआ और फिर से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी। नेक्स्ट, दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डिकेड्स। वो बोलते हैं कि ये सबसे क्लोज था मेरा जो मोमेंट है, मेरा जो पल है। स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि वो डेथ के बहुत करीब था, मैंने बहुत करीब से डेथ देखी है। Having lived through it, I can now say this to you. अब वो सब देखने के बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे स्टीव जॉब्स बोलते हैं, Your time is limited. आपका जो टाइम है वो बहुत कम है। So don't waste it living someone else's life. तो बोलते हैं कि आपकी लाइफ जो है, लाइफ में दूसरा कोई आने से पहले आप क्या करो, आप अपनी लाइफ को जियो, अपने जो एम्स है वो एम पूरे करो क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। तो ये समवन एल्स लाइफ यानी क्या, दूसरा कोई तो भी अपने लाइफ में आने से पहले। दूसरा कौन, जैसे कि वो कैंसर से पीड़ित है, ऐसा कुछ अगर लाइफ में होता है तो अपने पास लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि हम लिमिटेड लाइफ में अपने सब एम्स पूरे करने चाहिए। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा। हमें डोगमा में ट्रैप्ड नहीं होना है, विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। जो दूसरे लोग सोचते हैं उनके ऊपर हमें निर्भर नहीं होना है। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरे बोलते हैं, कोसते हैं, तो अपने अंदर की आवाज हमें दबा देनी नहीं चाहिए। दूसरे बोलते हैं तो उन्हें बोल देना चाहिए, हमें अपना काम, हमें अपना एम पूरा करना चाहिए। And most important, have the courage to follow your heart and intuition. सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो बोलते हैं कि करेज। करेज किसके बारे में, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी अंदर की आवाज है, उसको फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। They somehow already know what you truly want to become. हम सबको ये पता है कि हमें अगर सक्सेस पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स स्टीव जॉब्स ने बताए हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. तो वो बोलते हैं कि जब वो यंग थे तब वो एक पब्लिकेशन था, क्या था उसका नाम, The Whole Earth Catalog. In the final issue, लास्ट में क्या था, इशू क्या है, on the back cover they put a photograph of an early morning country road. बैक साइड का जो कवर था उसमें एक फोटो था जो मॉर्निंग उनके कंट्री जो है वहां पे मॉर्निंग रोड कैसे है उसका एक फोटो था। बेनिथ इट वर द वर्ड्स, और वहां पे कुछ वर्ड्स थे, क्या, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ। और उन्होंने ये मैसेज दिया था, क्या, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसका भी मीनिंग यहाँ पे दिया है, क्या, हम थोड़ी देर के बाद वो मीनिंग देखेंगे। I have always wished that for myself, and now as you graduate to begin anew, I wish that for you, stay hungry, stay foolish. वो बोलते हैं कि मेरा भी आपको निवेदन है, मेरी भी इच्छा है कि आप भी मेरी तरह क्या करो, आप स्टे हंग्री रहो। स्टे हंग्री यानी क्या, हमारे मन में जो एम्स है उनको पाने की
क्षमता रखना, उनको पाने की आस रखना, उनको स्टे हंग्री कहते हैं। स्टे फुलिश यानी क्या? हमने ऐसा मत सोचना कि हमें सब आता है, हमने ऐसा सोचना कि हमें कुछ नहीं आता और वो सीखने का ट्राई करना। तो स्टे हंग्री इसका मतलब जो अपने बिलीव है, जो अपना एम है, उस एम को कंप्लीट करने की इच्छा रखना। और स्टे फुलिश इसका मतलब क्या है? हमें कुछ आता नहीं है ये समझ के हमें सब जान लेने की कोशिश करना, सब ट्राई करना। सो दिस मैसेज स्टीव जॉब्स गेव टू अस. So here are some very important words that we should take in our life, like don't wait, make your own reality, control everything you can. So you read these, you write down in notebook or on a wall, so you can take a very great spirit from these words. And Steve Jobs, a very successful man who accomplished the computer Macintosh, like Apple company. Okay, so friends, we have to stop here. Friends, if you have any doubt about this or you want to ask me anything about this, then you can comment me in the comment box. Okay, if you like this video, then please don't forget to share and subscribe my channel, so you can get latest and new videos on your subject. Okay, thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.